वृश्चिक राशि, आपके जीवन में बहुत बड़ी हलचल मचने वाली है क्योंकि 23 फरवरी एक साधारण सा तारीख नहीं होने वाला है। ये वो दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलने वाली है, जब ग्रहों के सेनापति, युद्ध के देवता, साहस और क्रोध की कारक मंगल अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। और अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ये गोचर सिर्फ एक गोचर नहीं है, ये आपके जीवन की दिशा बदलने का संकेत है, क्योंकि मंगल कोई सामान्य ग्रह आपके लिए तो नहीं है। मंगल ही आपके स्वामी हैं, मंगल ही आपके आत्मा की आग हैं और मंगल ही वो शक्ति हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाते हैं। आप सिर्फ देखने में शांत होते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि आप अंदर से पूरी तरीके से तूफान होते हैं। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं आर पार बोलते हैं। और अब 23 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये बदलाव सीधा आपके मन, आपके घर, आपके मानसिक शांति और आपके जिंदगी के मूल आधार को छूने वाला है। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि मंगल कुंभ राशि में जा रहे हैं। असल जो बात है वो तो भी बाकी है, क्योंकि जब आपके राशि के स्वामी ग्रह शनि की राशि में प्रवेश करेंगे तो एक अद्भुत विस्फोट होने वाला है। आग और अनुशासन का मिलन होने वाला है। ऊर्जा और ठंडे दिमाग की टक्कर होने वाली है। गुस्सा और धैर्यता की परीक्षा होने वाली है। ये गोचर आपको परखेगा, आपकी सहनशीलता को, आपके रिश्ते को, आपके घर के माहौल को और सबसे ज्यादा आपके अंदर छिपे हुए उस गुस्से को। लेकिन वृश्चिक राशि, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी गहराई और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है आपका गुस्सा। वो भी मौन गुस्सा जो आप बाहर नहीं निकाल पाते हैं और खुद ही अंदर उसे रखते हैं, जो आपको अंदर से खोखला बना देता है। आप तुरंत प्रतिक्रिया देने में बिलीव नहीं रखते हैं। आप चुप रहते हैं, सही वक्त का इंतजार करते हैं और एक टाइम के बाद आप रिएक्ट करते हैं। कोई मामूली रिएक्ट नहीं होता है आपका करना, आपका रिएक्शन बिल्कुल तूफान की तरह होता है। या तो वो रिएक्ट करने के बाद आप उस इंसान से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, उसकी शक्ल देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। कहते हैं ना कि जब सब्र टूटता है ना तो आप खुद भी नहीं पहचान पाते हैं कि आप हैं क्या। मंगल उसी टूटे हुए शब्द के देवता होते हैं। 23 फरवरी से शुरू हो रहा ये समय आपको एक ऐसी स्थिति में ला सकता है जहां पर आपको अपने ही मन से लड़ना पड़ सकता है। आपको लगेगा कि सब कुछ बदल रहा है, घर में कुछ बदल रहा है, लोगों के व्यवहार में बदल रहा है और शायद आप खुद भी बदल रहे हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं मंगल की राशि परिवर्तन, जो कि 23 फरवरी 2026 को हो रहा है। एक ऐसी तारीख है जहां पर ब्रह्मांड में ऊर्जा का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। ग्रहों के सेनापति, साहस और क्रोध के कारक, पराक्रम के देवता मंगल मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि 1 अप्रैल 2026 तक रहेंगे। मंगल आपके जीवन के चौथे भाव में गोचर करने वाले हैं। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आपके घर परिवार, आपके कैरियर, रिश्ते और सबसे खास बात कि इस गोचर का असर आपके ऊपर किस तरीके से पड़ने वाला है। तो आज का ये पूरा विश्लेषण अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बता दें आपको आपके लिए मंगल कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी स्वयं मंगल है और जब स्वयं आपका स्वामी ग्रह ही राशि बदल रहे हैं तो मानिए कि आपके जीवन का कंट्रोल रूम शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि इन्हीं से आपको ऊर्जा, साहस, गुस्सा, निर्णय लेने की क्षमता आपको मिलती है। और जब भी कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि शनि की राशि है, तो आग और अनुशासन की टक्कर देखने को मिलती है। चौथे भाव में मंगल जा रहे हैं तो घर परिवार पर तगड़ा असर पड़ेगा।
क्योंकि चौथा भाव आपके घर से जुड़ा होता है, माता, संपत्ति, मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता से जुड़ा होता है, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्या होगा? तो घर में अचानक से बहस छिड़ सकती है, माता के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत हो सकती है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले में एक्टिव आप ज्यादा रह सकते हैं, घर बदलने या फिर रिनोवेशन के योग बन सकते हैं। लेकिन अगर आप गुस्से में निर्णय करते हैं तो रिश्तों में दूरियां आ सकती है। मंगल है तो गुस्सा आ ही जाएगा, उतावलापन हो ही जाएगा। वृश्चिक राशि, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का क्रोध है और मंगल इस दौरान उसी क्रोध को और बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखने की जरूरत है कि चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा। वहीं पर बात कर लें आपके कैरियर और आपकी जॉब की, तो मंगल आपके छठे भाव के स्वामी माने जाते हैं, इसीलिए ये गोचर प्रतियोगिता, नौकरी और शत्रुओं पर भी असर डालने वाला है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, जिनके ऑफिस में इनके मन के मुताबिक कोई चीजें नहीं चल रही है, विरोध हो रहा है, तो आप लोगों के लिए ये समय सोने पे सुहागा है। ये समय आपको जीत दिला सकता है। प्रतियोगी परीक्षा हो, नौकरी हो या फिर आपकी विरोधी हो, इन सब चीजों पे कोर्ट कचहरी चल रही हो, केस मुकदमा हो, आप विजय होने वाले हैं, आपकी जीत सुनिश्चित होने वाली है। बस आपको संयम रखना होगा। बिना सोचे समझे बोला गया शब्द आपकी छवि को खराब कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका असर आपके धन पर, आपकी संपत्ति पे किस तरीके से पड़ेगा। तो चौथा भाव प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, जमीन खरीदने के योग बन रहे हैं, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं, रुके हुए पैसे वापस मिलने के योग बन रहे हैं, पर आपको निवेश सोच समझ के करना होगा, क्योंकि मंगल जल्दीबाजी करवाते हैं। सब चीज मतलब कि तुरंत तुरंत हो जाना चाहिए, इस तरीके से करवाते हैं, पर आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। वहीं पर बात कर लें आपके रिलेशनशिप की, लव लाइफ और शादीशुदा जीवन कैसा रहने वाला है। तो मंगल जब भी चौथे भाव में आते हैं तो व्यक्ति का मूड अस्थिर हो जाता है, पार्टनर से छोटी छोटी बातों पे तकरार होता है, पुरानी बातें उभर के आती है कि देखो तुमने वैसा बोला था तो अब मैं ऐसा कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ईगो क्लेश इस समय बढ़ सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो अहंकार छोड़ दीजिए, अहंकार से आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। और अगर आप सिंगल हैं तो अचानक आप किसी खास इंसान से मुलाकात कर सकते हैं जिसकी एनर्जी आपके साथ मैच होगी, जो आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं एक हद तक बदल सकता है। अब बात कर लेते हैं आपकी मानसिक स्थिति का, क्योंकि आपके राशि के स्वामी राशि बदल रहे हैं तो इसका असर सबसे ज्यादा आप पे देखने को मिलेगा। ये गोचर आपके मन को बेचैन कर सकता है, आपको बेचैन कर सकता है। कभी बहुत ज्यादा ऊर्जा आप महसूस करेंगे तो कभी बहुत ज्यादा आपको चिड़चिड़ापन महसूस होगा, तो कभी अचानक से निर्णय लेने की आपकी जो प्रवृत्ति है वो तेज हो जाएगी। इस दौरान मेडिटेशन, शिव पूजा और हनुमान चालीसा आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगे, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे। सबसे बड़ा खतरा क्या है? वृश्चिक राशि के लोग बाहर से शांत दिखते हैं पर अंदर से तूफान होते हैं। इस गोचर में अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो आप अपने ही रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकते हैं। भावनाओं को कंट्रोल में रखिए, गुस्से को कंट्रोल में रखिए। हाँ, गलत चीजों को आप नजरअंदाज नहीं कीजिए, गलत चीजों में आपको चुप नहीं रहना है। अब जान लेते हैं कि इस राशि परिवर्तन का कोई पॉजिटिव साइड भी है तो है। अगर आप अपनी एनर्जी को सही दिशा देते हैं तो इस समय आपको प्रॉपर्टी में लाभ देखने को मिल सकता है, शत्रु पे विजय पा सकते हैं, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप में गजब का कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा कि आप हर चीज कर सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज नहीं कि वृश्चिक राशि का इंसान ना कर पाए। उपाय क्या है? तो मंगलवार को सबसे पहले तो आप लाल रंग के वस्त्र पहनने शुरू कर दीजिए। मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंदिर जाइए और हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। अब बात कर लेते हैं दान क्या करना है। तो आप लाल रंग की कोई भी वस्तु दान कर सकते हैं, खाने पीने की चीजें दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, लाल मसूर दाल आप दान कर सकते हैं।
माता के चरण स्पर्श कीजिए। आप मंगलवार को अपने पास अगर आप कपड़े लाल नहीं पहन सकते हैं तो लाल रंग की रुमाल भी आप रख सकते हैं। गुस्से में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है, गुस्से कंट्रोल में रखना है। 23 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक आपके जीवन में जो भी होगा वो आपको एक नई पहचान देगा। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।